यूक्रेन में पुतिन का ऑपरेशन दिसंबर तेज रफ्तार से चल रहा है। रूस की सेना डोनेस्क और निप्रो के किनारे से लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में मौसम तेजी से बदल रहा है, इसलिए जमीन पर जंग मुश्किल होने वाली है। पुतिन ने अपनी सेना को 7 दिनों की डेडलाइन दी है। इन 7 दिनों में रूस की सेना को यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जा करना है। दूसरी तरफ यूक्रेन में बिजली संकट को बढ़ाने के लिए मिसाइल हमले की तैयारी भी चल रही है, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेनी फौज अभी भी रूसी सेना के लिए चुनौती बनी। यूक्रेन को सरेंडर कराने का अभियान तेज है। रूस हर उस इलाके को टारगेट कर रहा है जहां यूक्रेनी मोर्चा अब कमजोर साबित हो रहा है। कुर्स्क की भीषण जंग में यूक्रेन भले ही डटा हुआ है, लेकिन बाकी इलाकों में रूसी सेना हावी होती जा रही है। डोनेस्क में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और यूक्रेन की फौज एक एक कर इलाके गंवाती जा रही है। डोनेस्क में यूक्रेन की सेना फिर एक कदम पीछे हटी है। रूस ने एक नए इलाके पर कब्जा जमा लिया है। डोनेस्क में रूस को फिर जीत हासिल हुई है। डोनेस्क के एक बड़े इलाके पर कब्जे में कामयाबी मिली है। रूस की सेना के लिए अब आगे की जीत और आसान हो गई है। कुर्स्क में रूस की सेना की भारी तैनाती है। यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के ड्रोन कुर्स्क की सीमा में घुस नहीं पा रहे। यूक्रेन के हमलों की नाकामी के बीच रूस की सेना कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को सूमी की सीमा की तरफ धकेल रही है। रूस के हजारों सैनिकों के सामने यूक्रेनी फौज कमजोर साबित हो रही है। रूस की वायुसेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया है। नॉर्थ कोरिया की सेना भी रूस के सैनिकों के साथ जंग लड़ रही है। पुतिन ने 3 दिनों का खास ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद कुर्स्क में यूक्रेनी फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कुर्स्क में अब यूक्रेनी सेना को एक खास दायरे में पहुंचाने में कामयाबी मिली। सैनिकों की मूवमेंट को रोकने के लिए रूस कुर्स्क में कंक्रीट की दीवार तैयार कर रहा है। कुर्स्क में जंग के बीच खार्किव और सूमी में रूस का जबरदस्त प्रहार जारी है। सूमी से यूक्रेनी सेना को आर्टिलरी बैकअप दिया जा रहा है। रूस ने सूमी में यूक्रेन की आर्टिलरी पर लगातार हमला किया है, जिसके बाद सूमी में अब यूक्रेन की बेहद कम आर्टिलरी बची रह गई है। कुर्स्क के अलावा रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का हमला जारी है। ब्रियांस्क में हर दिन यूक्रेन के ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन अब ब्रियांस्क के हवाई कवच को और मजबूत किया जा रहा है। ब्रियांस्क में रूस ने 18 ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने ब्रियांस्क पर 3 बार हमले की कोशिश की। हर बार यूक्रेन की तरफ से कई ड्रोन लॉन्च किए गए। युद्ध के बीच अब मौसम तेजी से बदल रहा है। बारिश और हल्की बर्फबारी के बीच जमीन की जंग मुश्किल होती जा रही है। रास्तों पर पानी भरने की वजह से अब टैंक और दूसरे वाहनों को चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। मौसम जितनी तेजी से बदलेगा, युद्ध का तरीका भी उसी रफ्तार से बदलेगा। यही वजह है कि रूस जल्द से जल्द अधिक इलाकों को कब्जे में लेने के लिए पूरी रफ्तार से हमले कर रहा है। कीचड़ की वजह से रूसी सैनिकों को लौटना पड़ सकता है। भारी बर्फबारी में भी जमीन पर युद्ध मुश्किल होने वाला है। बर्फ पिघलने के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात होते हैं। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए रूस ने एक हफ्ते के भीतर कई मोर्चे पर जीत का लक्ष्य रखा है।
यूक्रेन के पास भी कुछ दिनों के बाद सिर्फ एयर डिफेंस से अपनी सुरक्षा और ड्रोन से हमले का विकल्प रहेगा, जबकि रूस मिसाइलों से यूक्रेन को और मुश्किल में डाल सकता है। रूस बर्फबारी के दौरान यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई को रोकने की तैयारी में, इसलिए क्रूज मिसाइलों से हमले के कई राउंड हो चुके हैं, जिससे इलाकों में बिजली सप्लाई रुकी, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों से एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की मांग की। यूक्रेन में जनरेटर का बड़ा स्टॉक रखा गया है, पानी की सप्लाई के भी इंतजाम किए गए हैं, लोगों को बैटरी देने की भी व्यवस्था की गई है। युद्ध के बीच यूक्रेन को 2 बर्फबारी बिताने का अनुभव है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि यूक्रेन इस बार भी जुटा रहेगा और खराब मौसम पुतिन के लिए मददगार साबित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।